इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। इसलिए यहां एक उदाहरण देकर के बताया जा रहा है, अगर आप कभी किसी राजा की सेवा कर रहे हैं तो वो राजा की सेवा किस लिए की जाएगी? बिना प्रयोजन कोई करता है कि राजा की सेवा? अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नपतीन। कौन ऐसा पुरुष होगा जो राजा की सेवा करे अगर उसे कोई राजा से अपेक्षा नहीं है? आपको अगर कोई भोग विलासता की चीजें नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की राजा के द्वारा सुरक्षा नहीं चाहिए, किसी भी तरह से राजा का कोई भी आपके लिए कोई वरद हस्त की आवश्यकता नहीं है, तो आप राजा की सेवा क्यों करोगे? कुछ ना कुछ तो होगा। किसी को धन की इच्छा हो सकती है, राजा के पास रहेंगे तो बड़े बड़े उपहार मिल जाते हैं। राजा जिस दिन खुश हो जाएगा, सबसे कीमती हार अपने गले में जो डाला रहता है वो तुरंत, हाँ, अगर खुश हो गया तो तुरंत दे देता है। लगे रहो लाइन में, कभी ना कभी तो मौका आ ही जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए राजा की सेवा की जाती है। या मैं राजा का आदमी हूं, अगर राजा के पास जाऊंगा, राजा के दरबार में रहूंगा, राजा से मिलता जुलता रहूंगा, तो लोग समझेंगे हाँ ये राजा का आदमी है, तो मेरे ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, और छोटे मोटे लोग तो मुझसे वैसे ही डरते रहेंगे। कुछ तो है। बिना प्रयोजन के राजा की सेवा करने का मतलब क्या? अगर आपको अपने घर में संतुष्टि है, आप अपने घर में ही बिल्कुल सुखी हैं, आपको अपने ही जीवन की आजीविकाओं से आपका काम चल रहा है, तो आपको दूसरे राजा या किसी धनाढ्य या किसी और मंत्री संतरी के हाथ पैर जोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं समझ आ रहा? ये उदाहरण दिया गया है किस लिए? कि जब हमें बाहर कुछ प्रयोजन होता है तब हमें भीतर से कुछ उसके प्रति राग द्वेष होता है। हमें बाहर से कुछ चाहिए, जब बाहर से कुछ चाहिए तो हम उस व्यक्ति से या वस्तु से जुड़ते हैं। अगर हमें उससे कुछ नहीं चाहिए तो हम उससे क्यों जुड़ेंगे? कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति आपके पास में है, अगर आपको उससे कुछ है तो ही तो है, कुछ नहीं है तो क्यों है? समझ में आ रहा है? आप अपने घर में रखी हुई हर एक वस्तु को आज जाकर के देखना, ये क्यों रखी मेरे घर में? नहीं समझ आ रहा? चेतन पदार्थों को मत देखना, क्योंकि चेतन पदार्थ तो सीमित ही होंगे, जितने होंगे सब वैलिड ही होंगे, लीगल ही होंगे सब, है? इलीगल तो कुछ नहीं है ना। तो क्या करना, घर में रखी हुई चीजों को देखना कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिसकी हमारे लिए कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी वो रखी हुई है। कोशिश करना केवल देखने की, यूं नहीं कह रहा कि आप उसको निकाल के ले आना, नहीं मेरे पास ले आना, हाँ, केवल देखने की कोशिश करना, झांकने की कोशिश करना। अगर कोई चीज हमारे पास में है तो वह चीज से हमें कुछ ना कुछ प्रयोजन सद रहा होगा। कुछ तो ऐसा भी होता है, आज हमारे लिए कोई चीज काम में नहीं आ रही, लेकिन हम उसको रखे रहते हैं। जैसे कभी एक बार मान लो आपको चोट लगी, तो उसके लिए आप कोई दवा लेकर के आए, ठीक है ना? अब वो दवा जो है थोड़ी सी लगाई, वो चोट तो ठीक हो गई, अब वो रखे हो 2 साल हो गए ना, तो आपको कभी चोट लगी ना वो कभी दवा काम में आई, लेकिन वो रखी है। किस लिए रखी है? कभी चोट लगेगी तो ये दवा काम में आएगी। अब आपको ये नहीं पता कि उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। आपको इतनी भी देखने की फुर्सत नहीं है कि उस ट्यूब की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, अब वो काम में आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी रखी रहेगी, रखी रहेगी, तो कुछ ना कुछ काम आएगी, कुछ ना कुछ काम आएगी, और वो रखी रहती है। समझ आ रहा है? कभी कभार आप देखोगे उस पर धूल लग रही है, कहीं चींटे चींटे भी लग जाते हैं, कुछ उस पर, समझ आ रहा है, कोई मकड़ी वकड़ी के जाले भी लग जाते हैं। तो अब देखो आप उसकी सफाई भी कर लोगे, अगर ध्यान में आ गया तो, और नहीं आया तो उस पर ये सब भी जमा होता रहेगा। ये सब क्या हो गया? देखो हिंसा का साधन हो गया। समझ आ रहा है?
अब वो मकड़ी आप कहाँ निकालोगे, कैसे उसको सफाई से कहाँ निकाल के पहुंचाओगे, कैसे उसकी सुरक्षा करोगे। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। ट्यूब तो छोटी सी चीज है, घर में तो क्या क्या रखा है। आप ये सोचने की कोशिश करें कि हमारे पास में कोई चीज अगर है तो वह या तो आज के प्रयोजन को साध रही है या हम उससे अपना फ्यूचर का प्रयोजन भी साध रहे हैं। इन फ्यूचर वो काम में आएगी आएगी आएगी, इसलिए रखी है। अगर घर में जाके देखना बहुत सारी चीजें ऐसी भी रखी होंगी, और हो सकता है वो आपको कोई काम में ना आए, साल हो गई 2 साल हो गई, लेकिन आप ये भी देखें कि अगर कोई चीज 2 साल से 3 साल से काम में नहीं आ रही है तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर फिर हमें जरूरत पड़ेगी फिर मिल जाएगी, फिर ले आएंगे। किसी दूसरे के काम में आ रही हो उस तक पहुंचा दो, लेकिन वो भी नहीं होता। उसकी डेट पूरी एक्सपायर्ड हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज तो सामने रखी ही रहेगी। इसी को बोलते हैं कि अगर आपके लिए वो चीज से कोई प्रयोजन नहीं है तो आप उसकी सेवा क्यों कर रहे हो। अब सेवा क्या है? सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना ही नहीं होता है। अब आप उसकी केयर कर रहे हो, केयर का मतलब सेवा समझो। आप कोई भी चीज आपके पास में रखी, आप उसकी केयर कर रहे हो, है ना। ये यहां रखी है तो यहां पर इसको धूप ना लग जाए, यहां पर इसको या मॉइस्चर ना हो जाए, यहां पर ये खराब ना हो जाए, यहां पर जीव ना पड़ जाए, इसलिए इसको यहां से वहां रख दिया। 2 दिन रखी रही, उस पर कुछ दिखाई दिया तो उसको साफ कर दिया, तो आपको उसकी चिंता पड़ी है ना, केयर कर रहे हो ना। ये जो केयर है यही बता रही है कि आपको उससे प्रयोजन है, और प्रयोजन है तो उससे राग हो रहा है, राग है तो आप उसकी सुरक्षा कर रहे हो। ये छोटे से उदाहरण हैं। घर में तो अंबार लगा हुआ है हर चीज का। ये बताया जा रहा है कि हम अगर यूं कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो ये समझने की कोशिश करो कि क्या हम सही कह रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी बोल देते हैं, हमें तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, हमें तो कोई क्रोध मान माया लोभ हमारे अंदर है ही नहीं, हम क्यों धर्म करें। अगर कुछ नहीं है तो फिर क्यों कुछ कर रहे हो। लोभ नहीं है तो इतना पढ़ने की मेहनत क्यों कर रहे हो। मायाचारी नहीं है तो अपने दोस्तों से झूठ क्यों बोला जाता है। क्यों हम दूसरों को धोखा दे करके तरह तरह से अपने पढ़ने की या ना पढ़ने की कोई भी चीजें ढूंढते हैं और तरक्की करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर का मान नहीं है तो हमें इस बात पर चोट क्यों लगती है कि जब हमारे अंदर मान है ही नहीं है तो 90% आने पर भी हम खुश क्यों नहीं होते हैं, 95 क्यों नहीं आए। ये समझ नहीं आता। और जब कोई हमसे कह देता है कि ये देखो इतनी मेहनत करता है फिर भी कितना डल है कि 90% आए, फिर हमें क्रोध आता है कि नहीं आता है। ये जरूरी नहीं है कि क्रोध हमें मम्मी पर ही आए, पापा पर ही आए। समझ आ रहा है। बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि हमें धर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। धर्म करने का मतलब ही है कि जैसे मान लो मंदिर ही जाने का नाम धर्म है। अगर आपके अंदर धर्म की आवश्यकता इस तरह से महसूस नहीं होगी तो आप कभी भी धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। ये समझने की कोशिश करो कि हमारे अंदर भी वो सब कुछ है जो दूसरों में दिखाई दे रहा है। सभ्यता के नाम पर हम उसको कंट्रोल किए हैं। किसके नाम पर? सभ्यता के नाम पर। समझ आ रहा है। जब तक हमारे अंदर सभ्यता का लेवल लगा हुआ है तब तक बस वो चीजें कंट्रोल है, और जिस दिन हम सभ्यता के लेवल को रख दिए एक साइड पे ना, तो सब बाहर आ जाएगा। क्रोध मान माया लोभ सब देखने में आ जाएगा। हर व्यक्ति को ये पहले अपने अंदर अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई चीजों का अभी अभाव है ही नहीं। क्रोध का, मान का, राग का, लोभ का, माया का, छल कपट का, किसी चीज का हमारे अंदर अभाव नहीं है। मौका पड़ने पर हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये अपने अंदर पहले महसूस करोगे तभी आप अपने अंदर कोई बुराइयों से बचने की कोशिश करोगे, तभी आप संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। समझ आ रहा है। अब संयम का मार्ग जो बनता है वो इन्हीं 5 पापों में कमी करने से बनता है।
इन दोनों का संबंध है। एक तो अंतरंग का धर्म और एक बहिरंग का धर्म, इन दोनों का संबंध है। बहिरंग जितनी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कम होंगे जितने मायने में, उतने मायने में अंतरंग में राग द्वेष कम होंगे। ये अंतरंग का धर्म है। समझ आ रहा है? जिन्हें केवल अंतरंग से धर्म करने की पड़ती है कि हमें तो केवल भीतर का धर्म अच्छा लगता है, बाहर का दिखावा कुछ नहीं करना। अरे भाई, बाहर तो दिखेगा ही, दिखाना नहीं पड़ता, दिखेगा ही वो। अगर तुम्हारे भीतर हिंसा नहीं है या राग नहीं है तो तुम बाहर कुछ भी करोगे तो दिखने में आएगा कि हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब भी हिंसा होगी तो द्वेष के साथ ही होती है। हिंसा का संबंध किससे है? द्वेष से है। आप किसी को मारते हो, उसके प्रति आपको द्वेष होता है तब मारते हो। अगर आपके टॉयलेट में कॉकरोच भी आपको परेशान करता है तो उसके ऊपर भी कुछ भी छिड़कते हो तो वो भी आपके अंदर उसके प्रति द्वेष है। ये कॉकरोच, समझ आ रहा है? क्या है, क्या कर रहा है वो तुम्हारा? तुम्हें कभी काटा उसने? तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था कभी? कुछ तो नहीं किया, वो अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारे अंदर उसके प्रति द्वेष आएगा तो तुम उसको देखते ही उससे घृणा करोगे। उसको मारने की कोशिश करने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर द्वेष का भाव तीव्र है उसके प्रति। अगर द्वेष नहीं होगा तो आप कभी हिंसा नहीं कर सकोगे। हिंसा जब भी होती है द्वेष भाव से होती है। आपको पता नहीं होता कि हमने के द्वेष भाव किया कि नहीं किया। आपको उससे द्वेष हो रहा है तो यह भी ध्यान में रखना कि किसी चीज से आपको राग भी हो रहा है। आपको अपने उस स्थान से राग हो रहा है, अपनी शरीर से राग हो रहा है, और इतना हो रहा है कि भविष्य में भी ये कहीं हमारे लिए खतरा ना बन जाए, कहीं किसी तरीके से मुझे काट ना ले, कहीं किसी तरीके से कहीं और ये ज्यादा संख्या में ना हो जाएं। तो जितने हैं उतनों को पहले समाप्त कर दो। ये कभी भी बिना द्वेष के संभव नहीं है। आप बने ठने बैठे हो, समझ आ रहा है? बाहर अपने ऑफिस में कुर्सी पे आकर के भीतर क्या करते हो? क्या क्या देखना है? हमें तो कुछ हिंसा करते ही नहीं, करने वाले कर देते हैं। आप ये समझो, जिस घर के मालिक आप हो, जिन चीजों के मालिक आप हो, जिन चीजों के साथ में कोई भी नौकर भी हिंसा कर रहे हैं, उन सब का दोष आपको ही लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। यहां आपको इस श्रावकाचार में आगे यही समझाना है। ये श्रावकाचार आने वाला है, समझ आ रहा है? गृहस्थों के लिए मुख्य रूप से है कि आप अपने चारित्र की वृद्धि कैसे करो, आप कैसे अपने अंदरंग के राग द्वेष को कम करो। और ये राग द्वेष को कम करने का नाम ही चारित्र है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप हिंसा आदि को समझेंगे नहीं और इससे दूर होने का अपने अंदर एक संकल्प लेंगे नहीं। तो वो आचार्य कहते हैं, देखो क्या पाप हैं, इनको पहले पढ़ते हैं। हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। देखो क्या कहते हैं, विरति चारित्रम। चारित्र किसका नाम है? विरति का नाम है। विरक्ति है ना, मतलब कि जिस चीज से हमारा अटैचमेंट है उससे हम हटें, जिस चीज से हमारे अंदर रति है उससे अपने अंदर विरति पैदा करें। द्वेष पैदा नहीं करें। क्या पैदा करें? विरति। विरति का मतलब द्वेष नहीं होता। विरति का मतलब सिर्फ उसमें रति नहीं होना। जिसमें हम राग कर रहे हैं उसमें हमें राग नहीं होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है द्वेष हो जाए। ये एक बहुत सावधानी की चीज है। राग नहीं करना अलग चीज है और राग नहीं है तो द्वेष कर देना अलग चीज है। तो द्वेष भी उतनी हिंसा है जितनी राग हिंसा है। इसलिए जिस चीज से आपके लिए राग पैदा होता है उससे अपने को पहले विरत करें, दूर करें, उससे अपने को बचाएं, हटाएं। और उससे जब विरक्ति आएगी तो ये संज्ञस्य चारित्रम, संज्ञ माने
सम्यक ज्ञानी का ये चारित्र कहलाएगा, क्योंकि अब आप सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, सम्यक ज्ञान का भी अध्ययन कर चुके हैं, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञानी तो हो ही चुके हैं। तो अब आपके लिए जो चारित्र आएगा वो सम्यक ज्ञान पूर्वक ही आपका वो चारित्र कहलाएगा। ठीक है ना। अभी तक तो आपको ये डर था कि हमारा चारित्र कहीं अज्ञान पूर्वक ना हो जाए, इसलिए कभी अज्ञानता से चारित्र लेना नहीं। अब तो आप ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि हमारे लिए ज्ञान नहीं मिला, है ना। खूब बढ़ बढ़ चढ़ करके ध्यान दिया गया है? अच्छा ढंग से सम्यक ज्ञान का विस्तार किया गया है, एक एक अनुयोग का अच्छा एक एक घंटे का प्रवचन करके आपको पूरा ज्ञान दिया गया है ना। तो ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि हमें ज्ञानी नहीं बनाया गया। तो सम्यक ज्ञानी भी हो गए आप। अब करना क्या है? हाँ, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए, है ना, ऐसा पंडित जी लिखते हैं। समझ आ रहा है? तो अब सम्यक ज्ञानी तो हो गए, अब चारित्र तो ले लो। वो चारित्र क्या है? वो ये चारित्र देखो क्या कहते हैं, हिंसा नृत चौरेभ्यो। हिंसा अनृत माने झूठ और चोरी, मैथुन सेवा और परिग्रह, इन पाप प्रणाली काभ्यो। ये सब क्या है? पाप की प्रणालियां हैं। प्रणाली माने क्या होता है? नाली में प्र शब्द लगा दो तो प्रणाली बन जाता है। क्या सुन रहे हो? नाली में प्र शब्द आगे और जोड़ दो तो क्या बन जाता है? हाँ, प्रा के कारण से ना का णा हो जाता है ना। ये संस्कृत पढ़ोगे तो बताया जाएगा। तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा हिंदी का संस्कृत का जिसमें प्रा के आगे ना जुड़ा हो। अगर प्रा के आगे ना है तो णा हो जाएगा, है ना। जैसे मेरा नाम भी देख लेना। तो पाप प्रणाली काव्यो, ये सब पाप की प्रणालियां हैं। प्रणाली का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी नालियां हैं, इन नालियों से पाप आता है। ये पाप के द्वार हैं, पाप को भीतर ग्रहण करने के लिए ये साधन बने हुए हैं। नालियों के माध्यम से क्या होता है? पानी इधर का उधर आता है, उधर का इधर जाता है ना। तो उसी तरीके से आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं कि ये 5 पाप जो हैं, ये 5 पापों की बड़ी बड़ी नालियां आपने खोल रखी हैं और इनका पानी बाहर से भीतर आता है। माने बाहर की गंदगी अपनी नाली से अपने घर में आ रही है। ऐसा भी कभी होता है कि नहीं होता? ऐसी भी नाली होती कि नहीं होती? नहीं होती? अरे जब नाली बाहर रुक जाएगी, समझ आ रहा है, बाहर पानी गंदा इकट्ठा हो चुका होगा और आपने अपने भीतर की नाली का जो द्वार है वो रोका नहीं होगा, तो सारा नाली का पानी आपके ही घर में आएगा। नहीं होता है? बारिश में जब ये नाली जब बढ़ जाती है और ये सब रुक जाता है पानी, फिर देखो सब घरों में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो आचार्य कहते हैं ये 5 पापों की बड़ी बड़ी नालियों के माध्यम से बड़े बड़े पाप का बंद होता है, और यही पाप के आश्रव कराने वाले 5 पाप हैं। इनका कारण यह है कि हमने भीतर कोई राग द्वेष की डांट अपने भावों पे नहीं लगाई, अपनी मतलब नाली के छेद पर, अपने नाली के छिद्रों पर, मुंह पर जो है कोई ढक्कन नहीं लगाया राग द्वेष का। इस कारण से बाहर के सारे पाप हमारे भीतर आते रहते हैं। इस पाप की प्रणाली से अपने को बचाना, इससे दूर होना, अगर आप बाहर से अपने आप को दूर करेंगे, हिंसा आदि से बचाएंगे, तो भीतर आपका राग द्वेष अपने आप कम होने लग जाएगा। सुन रहे हो? हाँ, कोई भी काम आप करते हो तो आपके लिए बाहर से ही करने में आता है, लेकिन देखने में आपके भीतर का भाव आएगा। आप कभी साधुओं के साथ विहार तो करते होगे? हाँ? आप वैसे तो कभी पैदल नहीं चलते, लेकिन जब साधु चलते हैं तो आप साधु के साथ में पैदल भी चलते हो, चल लेते हो। वैसे क्यों नहीं चलते? बताओ बताओ, वैसे क्यों नहीं चलते? आदत नहीं, जरूरत नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि कभी हिंसा की कमी करने के लिए या हिंसा से बचने के लिए हमें पैदल भी चलना चाहिए। सुन रहे हो?
साधु तो पैदल चल रहा है अपनी हिंसा को बचाने के लिए कि हमारे लिए कोई वाहन से होने वाली हिंसा ना हो जाए। और आप अगर पैदल चल रहे हो तो ये सोच करके कि हम साधु के साथ चल रहे हैं इसलिए हम पैदल चल रहे हैं, आपके उद्देश्य में अभी भी नहीं है कि हम हिंसा को बचाने के लिए चल रहे हैं। सुन रहे हो? ये देखो कितनी बड़ी बात है। जबकि आपके उद्देश्य में क्या होना चाहिए? हाँ, चलो आज हमें मौका तो मिला कि हम आज पैदल चल रहे हैं, इतनी दूर चल करके देखते हैं, रास्ते भर देखते हुए चलेंगे, साधु की तरह ईरिया पथ समिति से चलेंगे और हमारे लिए हिंसा दोष से इतनी देर तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो हम वाहन से घूम रहे होते। समझ आ रहा है? ये हिंसा से विरक्ति होने पर ही जमीन पर पैदल चला जाता है, जमीन पर चला जाता है, बिना चप्पल जूतों के चला जाता है। समझ आ रहा है? और जब इस तरह की हिंसा पर कोई ध्यान नहीं होता है तो मन चाहे वैसे चला जाता है। नहीं होता? अब देखो आपको बताता हूं। चलो साधु तो ठीक है, श्रावक ठीक है, श्रावक अपनी जगह है। अब देखो एक बीच की स्थिति क्या आती है जब कोई साधु के साथ में हो जाता है। नहीं समझ आया? जैसे मान लो मैं आचार्य श्री के साथ में था जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो अब उस समय पर आचार्य महाराज अगर पैदल गमन कर रहे हैं तो मुझे भी पैदल ही चलना है। क्यों चलना है? इसलिए नहीं कि वो पैदल चल रहे हैं। किस लिए चलना है? क्योंकि हमें भी इसी तरीके से अहिंसा का पालन करना है। आज वो अहिंसा का सूक्ष्मता से पालन कर रहे हैं, हम आज इस अहिंसा का पालन करने का उनसे पाठ सीख रहे हैं, लेकिन हमें अगर कष्ट भी होगा तो हमें उस अहिंसा का पालन करने में पीछे नहीं होना है। अगर आपके अंदर ये भाव रहेगा तो क्या होगा? आप साधु के साथ में पैदल चलेंगे। जब आचार्य महाराज विहार करते थे तो ब्रह्मचारी भी उनके साथ में ही विहार करते हैं। वो पैदल चल रहे हैं तो वो भी पैदल चल रहे हैं। अब अगर मान लो कोई ब्रह्मचारी नए हैं, समझ आ रहा है? तो नया ब्रह्मचारी है, पैदल पहले कभी चला नहीं है, अब वो चल रहा है तो चल तो रहा है, लेकिन चलते चलते अब उसके पैरों में क्या हो गया? हाँ, छाले पड़ गए। अब वो ये सोचता है कि देखो ये तो इतना चले जा रहे हैं और ये सब साधु चल रहे हैं, इनको छाले नहीं पड़ रहे हैं, हमको छाले क्यों पड़ रहे हैं? कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? आप थोड़ी ना सोचोगे, क्योंकि आपको तो आज चलना है, कल चलना तो आपकी कोई नियति तो है ही नहीं है। आप तो एक दिन अगर छाले पड़ गए तो आप बहाना बना के घर पे बैठ जाओगे, महाराज हमें छाले पड़ गए इसलिए कल नहीं आ पाया, लेकिन हमें तो कल भी चलना है। क्योंकि आचार्य महाराज के साथ में है, ब्रह्मचारी है, तो चलना है तो माने चलना है। अब वो सुबह भी विहार करेंगे, शाम को भी विहार करेंगे, तो चलना है। तो क्या होता है? अब छाले पड़ गए। अब ये छाले क्यों पड़ गए? आचार्य महाराज को पता पड़ा ब्रह्मचारी जी के पैर में छाले पड़ गए, बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए। सुन रहे हो? तो अब जो साधक होते हैं उन्हें सब अनुभव हो चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि जैसे मुझको भी कभी पड़े होंगे तो उन्हें पता होता है कि इनका क्या उपाय करना। तो एक बहुत अच्छा उपाय है। आचार्य महाराज क्या बताते हैं? बोले अभी इनको छेड़ना नहीं, इन्हें बड़े हो जाने दो। मतलब ये छाले जो हैं इनको थोड़ा सा बड़े हो जाने दो, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा। बड़े हो गए, बड़े तो क्या दिन भर में बड़े हो जाते हो समझ आ रहा है? अब वो इतने बड़े हो जाएं कि उसमें एक सुई का धागा डाल करके वो निकल जाए। समझ आ रहा है? अब बस उसमें सुई का धागा डाल दो और जो है धागे से उसको सिर्फ ऊपर से बांध दो, अब उसमें कुछ नहीं होगा। और वास्तव में उसमें अब जो पानी पड़ने की उसमें क्या हो गया? अब कोई जगह नहीं, अब वो पानी उसमें अपने आप निकलता रहेगा, अब वो रिश्ता रहेगा, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। एक दिन बैठे थे, आचार्य महाराज कहने लगे ये छाले नहीं है, ये असंयम की खाल निकल रही है। क्या निकल रही है? हाँ, और वास्तव में वो असंयम की खाल है जो एक बार निकल गई तो
अब कितना ही चलते रहो, अब नहीं पड़ते छाले। समझ आ रहा है? जब शुरू शुरू में चलते थे तो छाले ही पड़ते थे। सोचते तो ये थे कि देखो ये तो कितना अच्छे से चल रहे हैं, और यहां तो थोड़ा सा चल पाए और ये छाले पड़ गए। तो वास्तव में सही बात है, एक बार वो असंयम की खाल निकल जाने दो, एक बार वो असंयम की खाल निकल जाएगी तो फिर जो है संयम की जब दूसरी खाल आएगी तो वो अच्छी पक्की होगी, फिर छाले नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा एक बार तो सबको करना ही पड़ता है, सबको ये अनुभूति में लाना ही पड़ता है। एक बार जब भी आप असंयम से अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा तो दुख होगा, थोड़े तो छाले पड़ेंगे, लेकिन उसे पड़ जाने दो। फिर बाद में ऐसे पक्के हो जाओगे, फिर तुम्हें देख करके लोग कहेंगे अब इनको छाले नहीं पड़ते, अब हमें क्यों पड़ते हैं। तब तुम भी उनसे कह देना तुम्हारी असंयम की खाल है इसलिए तुमको छाले पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि आपको ये असंयम की जो अपने ऊपर भावनात्मक परतें पड़ी हैं इनको हटाना होगा, और जब भी हटाओगे तो आपको कष्ट तो होगा। अगर उस कष्ट से आप घबराओगे तो फिर आगे आपको संयम की प्राप्ति नहीं होगी, और उस कष्ट को एक बार आप समझ लिए, सहन कर लिए, तो फिर हमेशा के लिए आपके लिए वो रास्ता तैयार रहेगा। देश चारित्र भी यदि आपको लेना है तो आपको ये मानसिकता बनानी पड़ेगी। सुन रहे हो? हाँ, अब आप लोग तैयार रहो, केवल पढ़ना ही नहीं है, कुछ करना भी है। पहले तो ये कहते थे मुझे महाराज ज्ञान नहीं है इसलिए मैं क्या करूं, अब तो सब ज्ञान हो गया, श्रद्धान भी हो गया, विश्वास भी हो गया, अब ये चारित्र का पाठ शुरू हो रहा है ना। तो तैयार रहो, मानसिकता बनाओ कि हमें भी कम से कम गृहस्थ में रहते हुए देश चारित्र का पालन करने का मन बनाना है। ठीक है ना? इस मानसिकता के साथ में आपको यह आगे के सम्यक चारित्र का ज्ञान कराया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित यह रत्नकरंडक श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का वर्णन गृहस्थों के लिए विशेष रूप से समझाया जा रहा है। सम्यक चारित्र का अधिकार प्रकरण चल रहा है। सम्यक चारित्र कितने प्रकार का होता है इसको भी यहाँ पर बताते हुए आगे गृहस्थों की मुख्यता से जो चारित्र है उसी का ही प्रतिपादन किया जाएगा। चारित्र के दो भेद होते हैं जिनका इस श्लोक में कथन आ रहा है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां। पढ़। सकलं विकलं चरणं तत्सकलं अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां। सकलम विकलम चरणम। चरण माने आचरण। दो प्रकार का होता है। एक सकल माने सभी कलाओं से सहित। कलाओं का मतलब कोई आर्ट नहीं है, पार्ट से है। कला का मतलब आर्ट नहीं है, पार्ट होता है ना। कोई नृत्य कला, संगीत कला इत्यादि की तरह किसी कला का वर्णन नहीं है, किंतु जैसे चंद्रमा की एक एक कलाएं प्रतिदिन रात्रि में बढ़ती या घटती हुई कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के अनुसार होती हैं, उसी तरीके से जहाँ पर सभी कलाएं पूर्ण हो जाती हैं, चारित्र के जितने भी पहलू हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। आचरण की जहाँ पर
पूर्णता हो जाती है उसका नाम सकल आचरण, सकल चारित्र कहा जाता है। और जहाँ पर आचरण विकल रहता है, थोड़ा रहता है, अधूरा रहता है, कुछ कुछ रहता है, उसको विकल चरण या विकल आचरण, विकल चारित्र कहा जाता है। यह आचरण की सकलता और विकलता उस जीव के द्वारा किए गए संकल्प के आधार पर होती है। वह जीव अपनी शक्ति देख कर के ही सकल या विकल चारित्र को धारण करता है। अगर देखा जाए तो दो प्रकार के चारित्र में सबसे पहले आपको सकल चारित्र के बारे में ही सोचना चाहिए और सकल चारित्र का ही उपदेश पहले दिया जाता है। इसलिए भी यहाँ इस रत्नकरंडक श्रावकाचार में सकलम विकलम चरणम ऐसा लिखा है ना। पहले क्या लिखा है? सकल। ऐसा भी लिख सकते थे विकलम सकलम चरणम, अंतर तो कुछ भी नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? तो पहले सकल चारित्र, जो जीव सकल चारित्र का पालन करने में अपनी योग्यता न समझें उनके लिए फिर विकल चारित्र है। यह सकल चारित्र का मतलब ये है कि जो भी अहिंसा आदि के पहलू होते हैं, घटक होते हैं, उन सभी का वह पालन करे, सभी का वह अपने अंदर धारणा करे। उस विकलता के साथ में या सकलता के साथ में चारित्र का नाम इसलिए आता है कि वह कुछ तो कर रहा है। अगर वह कुछ कर रहा है तो वह विकल चारित्र है, और वह पूरा कर रहा है तो सकल चारित्र है। तो आचार्य कहते हैं वो किन के लिए होगा, सकल चारित्र किसको होगा, विकल चारित्र किसको होगा, तो उनके यहाँ पर स्वामी भी बताए जा रहे हैं। कौन सकल चारित्र को धारण करने वाला होता है? तो कहते हैं तत्सकलम, उसमें जो सकल चारित्र है वह सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम, जो समस्त संग से परिग्रह से विरत हुए हैं ऐसे अनगारों के लिए जो चारित्र होता है वो सकल होता है, वो सकल आचरण कहलाता है ना। सभी प्रकार के संग से विरत। संग का मतलब, संग माने क्या होता है? संग माने जो जो साथ में है वो संग कहलाता है। संग माने क्या होता है? हम आपके संग हैं तो संग हो गया। समझ आ रहा है? आपने क्या क्या अपने संग रख लिया वो भी संग हो गया। तो जो कुछ भी आपके संग में होगा वो संग कहलाएगा। संग माने जो आपके साथ में है, रखा हुआ है। ठीक है ना? एक संग होता है और एक संघ होता है। संघ, दोनों में अंतर होता है ना। संग तो शब्द बनता है जिससे हमारी संगति है या जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है वह संग है, और जो संग होता है वो समूह का नाम होता है। जो कई लोगों का जो समूह है उसको हम बोलेंगे संघ। तो आचार्य कहते हैं कि पहली शर्त तो यह है कि वह सर्व संग से विरत होना चाहिए, है ना। संग का मतलब किसी भी तरह का बाहरी या भीतरी उसके अंदर कोई भी साथ में किसी चीज को रखने का कोई भी परिणाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनगाराणाम, क्या है वो? अनगार है। जब अनगार है तो अगार से रहित है, घर से रहित है, और जब वह घर से रहित है तो घर की कोई भी चीज़ें भी उससे रहित अपने आप हो ही जाएंगी, है ना। जो अगार है और उस अगार में रहने वाली वस्तुएं हैं उन सबसे भी वो रहित हो तो वह सर्व संग से विरत हुआ अनगार कहलाता है ना। तो उस अनगार को यहाँ पर कहा गया, वही जो है सकल का
चरण करने वाला, चरण माने आचरण करने वाला वह जीव होगा। तो जिस जीव के लिए सकल चारित्र होगा उस जीव के पास में चारित्र ही होगा और कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? संग के नाम पर क्या है, कौन आपके संग है? तो भैया कोई संग नहीं है। फिर भी हैं तो हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये भी संग है, ये भी संग है, कहने के लिए हैं, देखने के लिए ही है कोई नहीं है। समझ आ रहा है? संग तो उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। वास्तव में जिसके अंदर अनगारपने का भाव आता है वह किसी के भी साथ, कोई उसके भी साथ रहे तो भी वह किसी के संग का अपने अंदर भाव नहीं रखता। समझ आ रहा है ना? इसी संग से संगति शब्द बनता है। क्या बनता है? संगति, है ना? अब अगर आपके अंदर कोई संग का भाव होगा तो आप संगति भी करेंगे। संगति करेंगे तो आपकी संगति भी देखी जाएगी किन लोगों से है। नहीं समझ आ रहा है? जैसा आपके अंदर संग होगा, संग माने एक रागादि का अनुसंग समझ लो, उसी तरीके की आपकी संगति बनेगी। आपकी संगति में अगर सज्जन पुरुष हैं, आर्य पुरुष हैं, व्रती पुरुष हैं तो ठीक है कि आपकी संगति में ऐसे पुरुषों को देखने के कारण से समझ में आ सकता है कि आपके अंदर, है ना, इन्हीं प्रकार के लोगों के साथ रहने का भाव है। इसका मतलब यह है कि आप भी इसी तरह की संगति रखते हैं और ऐसा ही भाव आप भी रखते हैं। तो ये संगति बताती है। संगति जो आती है वो बाहर की चीज है, संग जो है वो भीतर की चीज है। संग माने भीतर जो हमारे अंदर एक ममत्व का भाव है उसका नाम संग होता है। पहले हमारे अंदर वो ममत्व का भाव पैदा होता है जिसे हम राग भाव भी कह सकते हैं, अटैचमेंट का भाव भी कह सकते हैं। वो पहले पैदा होगा और फिर वो पैदा होगा तो उसके अनुसार हम किसी दूसरे व्यक्ति को वैसा ही देखेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।